डोलमा लाजवाब है। हाँ। बैठोगे नहीं क्या? मैं यही सोच रहा था कि किसकी खुशबू आ रही है, तो ये डोलमा था। देखो हमारे पास अभी भी मौका है, हम कहीं और जाके भी खा सकते हैं। चलो मैं तुम्हें किसी अच्छे रेस्टोरेंट में जाके खाना खिलाता हूँ, आ जाओ। तुम वाकई बहुत जिद्दी हो केनान बारान। अच्छा, या तो बस शिकायत करो या तो मेरे साथ बैठकर ये सब एंजॉय करो। अब तुम्हारी मर्जी है। लगता है मुझे बैठना ही पड़ेगा। शायद ज्यादा आरामदेह ना हो, लेकिन हाँ, यहाँ से मंजर ज्यादा खूबसूरत लग रहा है। लो ये खाओ। अच्छा, रुको। अच्छा है। वैसे लजीज है ये। कहा था ना लजीज है। वाह, मुझ पे भरोसा करते हो? मैं तो पहले ही अपने हथियार डाल चुका हूँ। तुम हमेशा से ऐसे हो। बिल्कुल ऐसे ही कोई नफीस इंसान। क्या मुझे नैपकिन दोगी? मतलब क्या है कि नफीस? मेरा मतलब है तुम्हारी टाई और रुमाल हमेशा पहन के रखते हो, साफ सुथरे रहते हो। कभी किसी और कपड़ों में देखा नहीं तुम्हें। हाँ, तो वैसे इसमें बुरा ही क्या है? सबको होना चाहिए। तुम्हारी माँ का सोच रही थी कैसी औरत होंगी। कोई बहन भाई नहीं? नहीं, कोई बहन भाई नहीं। पता है तुम्हें कैसा तस्वीर किया था? जैसे घर में छोटे बच्चे होते हैं ना, छोटे छोटे कपड़े पहनते हैं, उन छोटे छोटे कपड़ों में बड़े लगते हैं। बस यही सोचा था मैंने। तुम तकरीबन सही जा रही हो। जैसे माँ बाप की आंखों का तारा, हर किसी का दिल अजीज, इतना प्यारा बच्चा कि हर कोई उसे प्यार करे। हाँ, मैं कुछ ऐसा ही था। लानत है तुम पर। तुमने मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद करके रख दिया है, जीना हराम करके रखा है हमारा। मेरी अम्मी से भी जबान दराजी करती हो तुम। मेरे वालिदैन ने कभी मुझे अकेला नहीं छोड़ा, मेरी कोई बात नजरअंदाज नहीं की। वो मुझसे प्यार करते थे, बहुत ज्यादा। तुमने सही कहा। तुम कैसी थी? तुम्हारा बचपन कैसा रहा? क्या बात है, बिल्कुल तुम्हारी तरह, खुश पुरजोश। तुम्हारी तरह मेरा भी कोई बहन भाई नहीं। मैं घर में एक स्टार की तरह घूमती थी, अपने माँ बाप की आंखों का तारा थी। पूरा घर मुझसे बहुत प्यार करता था। हाँ, अभी भी करता है। बिल्कुल झूठ कह रही हो। हद है। मुझे लग रहा है तुम भी झूठ बोल रहे हो। क्या हम दोनों अपने माजी को ही डिस्कस करते रहेंगे यहाँ बैठकर? इतना दूर आए हैं तो लुत्फ उठाते हैं। वो देखो मछलियां तैर रही हैं। तुम्हारी खुशबू भी अच्छी है। मैंने कहा था तुम्हें, अब तुम मेरी खुशबू से नहीं बचोगे। तो हम यहीं बैठे रहेंगे, कहीं और नहीं जाएंगे क्या? मतलब मछलियों के बीच में या फिर उस दरख्त के नीचे? तुम और मैं, हमें कहीं जाना चाहिए। वैसे भी जिंदगी छोटी सी है। हाँ? या डोलमा से ही गुजारा करना हो। वैसे ये खाने में बहुत लजीज है। ठीक है, ये भी बहुत अच्छा है। ठीक है, खाते हैं। कैसा है? सच कहूं तो आज से पहले ऐसा डोलमा नहीं खाया मैंने। चलो आगे देखते हैं। मुसलसल ये फोन तो बजे ही जा रहा है। केनान बारान आ भी जाओ, अब आ जाओ आ जाओ। अगर मैंने ये फोन उठा लिया तो केनान बारान मुझे मार डालेगा। शुक्र है आ गए। आज का दिन देने के लिए तुम्हारा बहुत शुक्रिया। तुम्हारा भी बहुत शुक्रिया। ये मेरे लिए दिलचस्प था, झील के किनारे पिकनिक करना और साथ में डोलमा खाना। वाकई लाजवाब था। एंजॉय करो।
शुक्रिया। अगर चाहो तो बहुत मेहरबान बन सकते हो। अगर मैं चाहूं तो कुछ भी कर सकता हूं। तुम चाहते क्या हो? आज रात यहीं रुकते हैं। हाँ? एक मिनट। तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? क्या करने की कोशिश कर रहा हूं? कल रात भी यही किया, अब भी यही कर रहे हो? प्लान्स क्या है? तुम पुरसुकून हो जाओ। तुम तो दूसरी औरतों से मुख्तलिफ थी ना, जिसके जज्बात और ख्यालात को मोड़ा नहीं जा सकता। तो अब क्या हुआ? इस बदलाव की कोई खास वजह? बताओ। फिक्र मत करो, हम दोबारा मिलेंगे। मुलाकात होगी किनान बारान। क्या हुआ? ऐसे क्या देख रहे हो? कुछ भी नहीं केनान साहब। ऐसे तो मत देखो, हम सिर्फ झील के किनारे बैठे थे। मुझे काफी ठंड लग रही है। चलो चले। चलते हैं। मगर अच्छा लगा, मुझे सुकून की जरूरत थी। बिल्कुल केनान साहब। मुझे वो वाला स्पॉट बहुत पसंद आया, बहुत शानदार था वाकई। चलते हैं केनान साहब। तुमने डॉल्फिन देखी? जी बिल्कुल, देखी मैंने। कितनी? 2। अच्छा। जी, जैसे ही मैंने उनको गौर से देखा वो वहां से गायब हो गई। सही, ये तो अच्छी बात है। चलो चलते हैं इस्माइल। मुझे दो। ये लीजिए। कौन है? हेलो कहिए। केनान साहब, सॉरी मैं आपको कॉल कर रही हूँ मगर ऑफिस से आपकी मीटिंग नहीं मिली मुझे। बोलो फादी, सुन रहा हूं मैं। जमाल साहब ने कहा है कि वो आज रात आपका डिनर अटेंड नहीं करेंगे। तो ऐसे क्यों बता रही हो फादी? तो साफ साफ कहो ना कि उसने इनकार कर दिया। वो इस वक्त है कहाँ? चैनल पे ना? नहीं, वो चैनल पर नहीं है, वो बाहर कहीं मीटिंग में है। और मीटिंग कहाँ पर है? क्या मैं उनसे मिलने जा सकता हूँ? केनान साहब, खुदा के लिए मैं आपको नहीं बता सकती, और वैसे भी आप वहाँ नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकता मैं फादी? मैं उनके साथ कुछ नहीं करूंगा, सिर्फ बात करूंगा। तुम इतनी फिक्र मत करो। फादी बताओ मीटिंग कहाँ है? मुझे उनसे बात करनी है। कल की ब्रॉडकास्ट के बाद तो मुझे भी नहीं मालूम। ब्रॉडकास्ट बहुत अच्छी रही थी, तुम्हें भी पसंद आई है ना? फादी देखो, आज की दावत मेरे लिए बहुत अहम है। मैं किसी किस्म की नाराजगी नहीं चाहता। फिक्र मत करो, मैं उनसे बात करके सारे मामला सुलझा लूंगा। इसलिए मुझे बताओ कि मीटिंग कहाँ है ताकि मैं उनसे बात कर सकूं। केनान साहब, आप तो मेरी बात समझने की कोशिश करें, मैं मुसीबत में फंस जाऊंगी। ठीक है, मैं समझ गया फादी, कोई बात नहीं। अब और कुछ नहीं है तो मैं फोन रखता हूँ। मैं मजीद अपनी इंसल्ट नहीं बर्दाश्त कर सकता। चलो ठीक है। मीटिंग रोवल में है। हाँ अच्छा, क्या बात है। फातू साहिबा, ये मालूमात देने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। मैं आपका कर्जदार रहूंगा। खुदा हाफिज। केनान साहब, मुझे आपको एक और भी जरूरी बात। हेलो सर।